कौन से लेना पसंद करेंगे? गाइस इस पे ना मामा और मेरी बहन का दिल है वजह रेस्टोरेंट पे लेकिन खैर गाइस डॉक्टरों की भी बात नहीं माननी चाहिए। अगर वो कैन हमें कैप अच्छा खासा चढ़वा रही थी मैंने उनसे। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक है। तो भाई ये आप सब देख रहे होंगे सुबह का नाश्ता, तो ये मेरे पास क्लिप था तो मैंने कहा ये भी लगाती हूँ कि इसका क्या किस्सा है। इसका ये किस्सा है कि हमारे यहाँ 3 पैटीज हैं, 2 चीज़ वाले आए और एक ट्रायंगल वाला। इस ट्रायंगल वाले पे ना मेरी मामा, मेरी बहन और मैं, हम तीनों ही बहुत शौक से इस ट्रायंगल वाले पैटीज़ को खाते हैं क्योंकि ये बड़ा होता है और ना नहीं वेजिटेबल है। नहीं बड़ा भी होता है, मुझे लगता है बड़ा भी होता है और वेजिटेबल है। बड़े की वजह से शौक नहीं है। नहीं मुझे बहुत शौक है भाई, मामा को इस चीज़ का नहीं, लेकिन वेजिटेबल का शौक है। लेकिन मुझे ना इस छोटे वाले से और लेकिन मुझे ये चिकन, आपको बड़े का शौक है। मुझे मैं बताती हूँ, मेरे पास 3 वो हैं भाई, एक ही बंदा लाल छिड़क भाई। मुझे ना एक तो ये बड़ा बहुत है और एक तो ये इसमें वेजिटेबल होता है। खैर फिलहाल ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन खाने के मामले में ना मुझे पैटीज इंतहा का पसंद है, खास तौर पर ट्रायंगल वाला। फिर हुआ ये कि इसमें मामा और मेरी बहन ने स्टोन पेपर सीधा खेला कि जो जीता ही उसके पास जाएगा, लेकिन फिर आखिर में हल ये निकला कि दोनों हाफ कर लेंगे और मैं खाऊंगी चिकन वाला और ये दोनों खाएंगी ट्रायंगल वाला हाफ हाफ। तो खैर ये मज़ेदार सा किस्सा था, इसमें लालची वगैरह कुछ नहीं है, सब मजाक चल रहा था। और क्या कहते हैं, इसी के साथ आप लोग व्लॉग के साथ बने रहिएगा, लास्ट तक व्लॉग जरूर देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इश्क है हमें खाने से। हाँ खाने से भाई इश्क होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र करके सब कुछ खाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र, गाय हो, बकरा हो, मुर्गी हो, सब्जी हो, कुछ भी मिल जाए सब खाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है बेशक। गाइस ये मैं लेकर आई, आज मुझे स्टोर में नज़र आया तो मैंने कहा कि मैं क्यों ना लूँ। मैं इतना देख रही थी इसकी रील वगैरह इंस्टाग्राम पर, तो मैं ये लेकर आई। एक मैं खा चुकी हूँ, बहुत मज़े किया, तो अब मैं एक आपके सामने खोल रही हूँ। नहीं क्यों? मैं खोलूंगी। अच्छा तुम खोलोगी? ओके, मेरी बहन ने कहा मैं खोलूँगी क्योंकि ये इनकी है इसीलिए। चलो खोलो, अब इसको निकालो। ये इतने मज़े की होती है, मैं समझी इसके अंदर भी आंख बनी हुई होगी, लेकिन नहीं। अब इसको थोड़ा सा खा के भी दिखाओ ना। ओ इसमें थोड़ा गाइस, अगर पिछला व्लॉग नहीं देखा तो जाकर देखें। हम खाला के घर गए थे, बहुत मज़े करे, बहुत मज़े के खाने खाए। और अभी इस टाइम सुबह के बज रहे हैं 5:50 हो रहे हैं और चिड़ियाँ चहक रही हैं और हमारा कंटेंट है फैमिली कंटेंट। तो भाई आप लोगों को व्लॉग कैसे लगते हैं ये मैं हर उस पर कहती हूँ। इस टाइम इतनी अच्छी हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। मौसम भी देखिए, मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, ये रहा मौसम, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, चिड़ियाँ चहक रही हैं। अच्छा मैं आपको एक पौधा दिखाती हूँ छोटा सा। कहते हैं जिनको ज़्यादा देखभाल करो ना वो मुरझा जाते हैं, और जिनकी बिल्कुल भी केयर ना करो ना वो बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं। ये नज़र नहीं आ रहा, मैं दिखाती हूँ। अच्छा खैर गाइस जूम नहीं हो रहा मेरा ना, लेकिन गिर गया वो। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। देखें ज़रा मेरी मामा क्या लेकर आई है, लाइट जला के दिखाती है। देखिए ये काली नहीं होगी, गर्म होगी। ये गर्म होगी। अगर आप लोगों ने नहीं खाए हुए तो आप लोग भी ये टेस्ट करो, बहुत गर्म है मामा। ध्यान से कि इसको फ्राई पैन में ना ऑयल वगैरह कुछ नहीं डालना, बस जस्ट बस हल्की, बिल्कुल हल्की आंच पे गरम करना। और ये देखिए इतने मज़ेदार सी हो जाती है, फुल गर्म हो रही है। अभी हम खाते हैं ये रही चाय, बिस्किट। मैंने कहा ब्लॉग क्यों ना बनाया जाए। चाय बताओ कैसे बनाएंगे? चाय कैसी? चीनी भी डालनी है, आधी चमची। आप ब्लॉग बना रही हैं अपना? ओह, सुबह उठ के अपलोड भी तो कर। बड़ी इतनी मेहनत से आपके लिए बना रहे हैं। जाएं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। आपके एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने से क्या जाएगा? ये बहुत गर्म है बीबी मामा। बालों को हला
बालों पे हाथ लगाएगी। ये तुम नहीं खाना, तो ये मेरी ही है। ये खा के देखो, चौकस है ये। ओहो, एक तो मेरी दारू का ही मसला बहुत होता है। खुद ही बनाती है। तो इसने कहा था फ्रूट चाट खा। मैंने कल गाइस फ्रूट चाट खा ली थी और वही मेरे लिए ना वाह, बहुत सख्त खतरनाक टेस्ट बन गई। उसमें जो आलू थे ना वो इतने सख्त थे क्या बताऊँ मैं। उन्होंने मेरी दाढ़ों को बिल्कुल हिला के रख दिया। फीलिंग तो नहीं निकली? थोड़ी सी निकल गई। मेरा क्या जाए, वो मीट की वजह से निकली थी, वो जो कब की निकली हुई है, जो मैंने आपको बताई भी है। मेरी बहन साथ साथ सर हिला रही है, मैंने कब का बताया हुआ भाई फीलिंग अच्छा। निकली हुई है। हाँ वो मीट खाया था तो मेरी फीलिंग थोड़ी सी निकल गई थी। लेकिन खैर गाइस, डॉक्टरों की भी बात नहीं माननी चाहिए। अगर वो मैं कैप अच्छा खासा चढ़वा रही थी, मेरा ज़ेन बना हुआ था कि मेरा अगले दिन जाना है, कैप चढ़वानी है फीलिंग के ऊपर। टाइम लिया, सब कुछ तो टाइम भी लिया है, सब कुछ हो गया कि सुबह निकल जाना है 9 बजे 10 बजे। और डॉक्टर ने कहा, मैं अपने रिश्तेदारों को भी ये कहता हूँ कि मत चढ़ाएं अगर दर्द नहीं था हो रहा था 1 हफ्ते से। मुझे क्या पता था फीलिंग अल्लाह माफ़ करे मीट के फंसने से निकल जाएगी, वो भी थोड़ी सी किनारे से। लेकिन अब मीट शीट ना खाइएगा ना आप। अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया मामा मीट शीट। लेकिन इतनी महंगी दर्द अलग, इतनी महंगी महंगी फीलिंग। लेकिन खैर गाइस, कभी डॉक्टरों की भी नहीं बात माननी चाहिए इंसान, चाहे वो कितने ही अपने और जब रिश्तेदारों अम्मा का कह रही हो। थी, 1 हफ्ता तो चेक करा ना हमने। मैं तो कह रही थी ना आपको चल चलो। मैंने कहा मामा नहीं हो रही दर्द, सीरियस में ही नहीं हो रही, और नहीं हो रही थी, ये अब जाकर शुरू हुई है। और मुझे गुस्सा आ रहा है, शादी आने वाली है करीब, खाने हैं। और मुझे गुस्सा आ रहा है, पैसे ज़ाया हो रहे हैं। एक वक्त बर्बाद होता है पूरा। एक दफ़ा तो बहुत ही बुरा हुआ था गाइस। 5 दिन है शादी की। खैर है बेटे, 6 घंटे लग गए थे, आसान है बैठना। एक दफ़ा तो डॉक्टर ने मेरे साथ क्या नशा फेर दिया था दार का, और उनसे गलती हुई, उन्होंने गलत फीलिंग कर दी थी और मेरे। इतनी बड़ी अस्पताल से ने बनाया। और इतने बड़े, मैं नाम नहीं ले रही, लेकिन उन्होंने क्या बुरा हाल किया था, मैं रो पड़ी थी। और वो ना कह रहे थे क्या हुआ है, मैंने कहा मुझे रोना आ रहा है कि मैं 3-4 घंटे से इसी चेयर पे मुंह खोली भी खड़ी हूँ, कभी एक्सरे, कभी बाहर निकलना, कभी कुछ करना। आप लोग एक दफ़ा कर क्यों नहीं देते। मुझे इतना रोना आया था ना, बहुत रोना आ गया था। लेकिन खैर मामा ने एक काम बताया, मामा ने कहा दर्द हो या ना हो दुआ पढ़ती रहो। वो है सलाम कौल मेरा भी रही, तो मैं वो 22 मरतबा 21 मरतबा नहीं था, नहीं 21 21 मरतबा पढ़ती रहो तो वो ठीक हो जाए। तो मैं यही करती हूँ। 5 टाइम नमाज पढ़ता है ना इंसान, वो आप नमाज पढ़ें, जब पढ़ लें, अगर वज़ू भी नहीं है आपको जैसे ही याद आया फौरन पढ़ के फूक लें, तो मैं आपको दर्द ही नहीं होना। मुझे ये होता है कि मैं खाने के बाद, खाने से पहले पढ़ के अब अल्लाह गवाह, मेरे परसों मैंने शामी कबाब खाए थे, मेरे इतना दर्द था कि मेरी दांत पे दाढ़ नहीं रखी जा रही थी। मैंने सिर्फ 2 टाइम सलाम कौलू मेरे बिरिंग खाए। मजबूत अल्लाह पे यकीन हो और पढ़ो, और खुदा की कसम मेरा दर्द ठीक हो गया मेरे। देखने ज़रा। और मैंने यही सोचा कि नई दुआएं पढ़कर ही भाई, क्योंकि डॉक्टर के पास चल जाओ, उन्होंने फिर दोबारा नहीं, मेडिसिन खाओ फिर स्टमक में पेन हो जाए, दुआ में बड़ी बरकत है भाई। और लो यहाँ तक कि मैं ड्रिप पे, मुझे ड्रिप तक लग गई थी उस दवाई की वजह से, लेकिन वो स्टमक में इफेक्ट कर गई थी, बहुत तेज थी। लेकिन खैर हमारा नाश्ता हो गया। ये किसकी है? तुम्हारी। मेरी इतनी खाऊंगी, फिर मैं बस इतनी खाऊंगी। भाई तुम भी खत्म कर लेना, मेरी बेटी। करो तुम ये जो फुक्के मार रही हो ना, ये क्या बहुत मज़ा आया, थैंक यू मामा, अल्लाह का शुक्र। लग रहा है अच्छा? बहुत मज़े का था। मैंने तो नाश्ता कर लिया और अब मैं फारिग हो गई, और वीडियो एडिट कर कर फिर हैं नहीं सुबह दोपहर का खाना खाएंगे ना, है ना? और कल मैंने सूट भी सीना है, आज यानी कि आज सूट भी सीने मामा ने, और अबू बकर भी आने वाले हैं। अबू बकर भी आने वाले हैं, बाजी हैं, उनका आना भी जिसने बहुत DH ज़रूरी वाली है। बाजी है ना, इस्लाम हमारे घर भी एक बाजी है और वो बहुत छुट्टियां कर देती हैं।
बीच में 14 अगस्त की छुट्टियां आई, लेकिन उन्होंने इर्द गिर्द दाएं बाएं सब जगह की छुट्टी। DH वाली बाजी के घर मेड आती है, हमारे घर बाजी आती है। तो हमारे घर बाजी आती है, उनका आना बहुत ज़रूरी है। जैसे 14 अगस्त की छुट्टी है, उससे एक दिन भी छुट्टी, 14 अगस्त की भी छुट्टी, उसके अगले दिन भी छुट्टी, तो वो इस तरह छुट्टियां कर लेती है ना। कहते हुए भी खौफ आता है कि नाराज होकर चली ना जाए, छोड़ के अगर ना मिली दूसरी क्या करेंगे। है वो बहुत अच्छी, लेकिन वो छुट्टियां बहुत करती हैं। तो बस हमें ये है कि छुट्टी ना करा करें। अब मुझसे कहते हैं ना करें, लेकिन खैर हम कहते हैं चलो चलता रहता है। इंसान है भाई वो भी इंसान है, उनकी भी ज़रूरत हो सकती है, वो भी छुट्टी कर सकती है, उनके घर भी मेहमान आ सकते हैं। खैर ये बर्तन मेरी बहन कह रही है नहीं मैं हूँ ना, मैं खुद धोऊंगी, मैं हूँ ना। ये मुझसे गिर गया। क्या मामा हवा चल रही है? हाँ आज हम गए गाइस बाज़ार तो काम से, क्योंकि शॉपिंग इतना हफ्ता कि मामा की तबीयत ही ख़राब हो गई थी। लेकिन इस टाइम सुबह की क्या टाइम हो रहा है, 6:01 हो रहे हैं। इतनी प्यारी हवा चल रही है सीरियस में, और वो मैं पौधा दिखाना चाहती हूँ लेकिन वो दिख नहीं रहा है। खैर मैं कोशिश करती हूँ। इसकी झुंडियाँ हिल रही है, इससे ही अंदाज़ा लगानी है हवा बहुत अच्छी चल रही है। ये भी रुक क्यों गई हवा, वापस चलो। खैर गाइस अब हम कूलर चलाते हैं। अरे ये तो मैंने बहुत ही जूम कर लिया, दिखाने के लिए जूम करा था। अच्छा भाई ठंडा ठंडा कमरा हो जाएगा, तो इसको बंद करते हैं और क्या कहते हैं हम कूलर चलाते हैं। कूलर गाइस ये पर्दे जो है ना, इसकी भी एक स्टोरी है, बहुत मज़े की स्टोरी नहीं है, एक बस जस्ट बात है कि जो पर्दे हैं ना ये हमारे यहाँ बहुत पुराने हैं, लेकिन सब आजकल हमारे यहाँ मेहमान माशाल्लाह से आ रहे हैं, सब कहते हैं कि इसका रंग नहीं बदला, ये बिल्कुल चेंज होगी। ये बात होती है आपकी सलीके की कि आप उस चीज़ को कैसे रखते हो। ये पर्दे मेरी नानी के हैं और ये आज हमने अपने घर में लगाया माशाल्लाह से। बात है सलीके की, हकीकत यही है, सलीका बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैंने कूलर चला लिया है, फ़िलहाल नाश्ता वगैरह सब कुछ डन। नमाज भी हमने पढ़ ली थी, वो तो कब भी हो गई है। और अब मौसम इंतहाई हसीन हो रहा है। और मैं वही दोबारा बात कह रही हूँ कि हमारे ये सारे फैमिली व्लॉग होते हैं, तो आप सब देखो, मुझे बताओ आप सबको कैसे लगते हैं, क्योंकि मैंने डेली कंटेंट शुरू करा है कि मैं डेली व्लॉग बनाऊँगी। कि बस मुझे मज़ा आ रहा व्लॉग बनाने में आजकल, लेकिन बस मैं डिले हो जाता है कि मैं ना थोड़ा अपलोड करने में डिले कर देती हूँ, कि अपलोडिंग की टाइम सही नहीं हो पा रही थी 2 दिन से। लेकिन अब मैंने कोशिश करा है, नहीं जारी होगी आवाज़, जारी होगी भाई, जारी होगी। अगर नहीं जारी होगी तो हम पीछे से वॉइस ओवर कर लेंगे कि हम क्या बोल रहे थे, लेकिन खैर इंशाल्लाह जारी होगी। खैर अब अबू बकर आएंगे तो फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह। सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड फॉलो मस्त करना। अल्लाह हाफिज़।